अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इफ़ स्टेटमेंट को पढ़ा था। यहाँ पर हम अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के अंदर मैंने आपको बताया था जितनी भी यहाँ पर आगे इफ़ एल्स इफ़ आएगा तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग की पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, उनके अंदर बेसिकली दो काम होते हैं। एक होती है उसकी कंडीशन, एक होता है उसका एक्शन। दो ही चीज़ें हर जगह पर होंगी। तो पिछली वीडियो के अंदर जो इफ़ स्टेटमेंट हमने पढ़ा था उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क क्या है। उसके अंदर जो हमारे पास कंडीशन थी वो एक थी और जो एक्शन था वो भी एक था। जबकि इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो कंडीशन है वो एक होगी लेकिन जो डिसीजंस होंगे, जो एक्शंस होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, मतलब वो दो होंगे। तो इसको मैं दोबारा से आपको पढ़ के दोबारा इसको अच्छे से समझाता हूँ। द इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। क्या वो कह रहा है कि वन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। वन ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पर एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड, ये क्या है हमारा एक्शन फर्स्ट है। ये इसे हम कहेंगे फर्स्ट एक्शन। वो कह रहा है कि एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई, अगर कंडीशन हमारी सही हुई तो वन ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा, एक एक्शन परफॉर्म होगा। एंड अनदर ब्लॉक ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स। क्या कह रहा है कि अगर कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, फिर क्या होगा, फिर हमारा जो अनदर ब्लॉक ऑफ कोड है वो चलेगा। जबकि इफ स्टेटमेंट जो पीछे हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ी थी उसके अंदर क्या था, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तभी कोड चलता था, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता था, कोई भी एक्शन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है देन भी एक्शन परफॉर्म होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है देन भी एक्शन परफॉर्म होगा। तो इसका कोड देखते हैं, फिर इसको मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोड अगेन वही टेम्परेचर वाला कोड आ गया है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज़ 15। ये हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल। ये हमारा एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमारे पास आएगा इफ़, जो कि रिज़र्व वर्ड है। जब भी हमने डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ भी करना है तो हमने इफ़ को लिखना है। इफ़ के बाद हमारी क्या आएगी, कंडीशन। ये हमारी क्या है, कंडीशन। इसे हम क्या कहते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन क्या है हमारी, क्या टेम्परेचर बड़ा है 30 से, क्या टेम्परेचर ग्रेटर है 30 से। तो अगर ये ट्रू होगी, अगर ये ट्रू होगी तो फिर हमारा ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। ये हमारा है, इसे हम कहेंगे हमारा फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन सही होती है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये वाला एक्शन फर्स्ट एक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा। उसके बाद अगेन हमने क्या करना है, अगेन ये वाला वर्ड क्या है, एल्स। ये हम लगाएंगे एल्स के आगे कॉलन, कॉलन के बाद हम लिखेंगे अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा सेकंड एक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पर ये क्या है, सेकंड एक्शन इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो अगर कंडीशन हमारी फॉल कर गई तो एल्स, एल्स में ना बाकी जो बचा हुआ है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, कंडीशन फॉल हुई तो सेकंड एक्शन चलेगा। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं, फ़र्ज़ कर लें टेम्परेचर है 15, तो यहाँ पर टेम्परेचर की जगह पे क्या आएगा, 15। क्या 15 बड़ा है 30 से, नो। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स जब होगा तो ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ये वाली जो चीज़ है, फर्स्ट एक्शन रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट एक्शन हमारे पास क्या होगा, रिमूव हो जाएगा हमारा फर्स्ट एक्शन। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एल्स वाला पार्ट हमारे पास चलेगा, ये वाला। इट्स नॉट ए हॉट डे, क्या शो होगा, हमारा जो दिन है वो गर्म नहीं है। इसको पाइचाम के ऊपर परफॉर्म करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, टेम्परेचर इज इक्वल टू 15। टेम्परेचर 15 है। अब हम क्या करेंगे, एक कमेंट देते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे, हम कंडीशन लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले इफ वर्ड लिखेंगे, फिर हमारी कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है हमारा, ग्रेटर है 30 से। आगे इसके कॉलम लगाएंगे, यहाँ तक हमारी कंडीशन लिख दी हमने। उसके बाद हम अपना फर्स्ट एक्शन लिखेंगे। फर्स्ट एक्शन क्या है, प्रिंट, आगे ब्रैकेट शुरू करेंगे, टेम्परेचर इज टू हाई। ये हमारा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी देन दिस कोड विल एग्जीक्यूट। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट एल्स। अगर कंडीशन ट्रू ना हुई देन क्या होगा, देन हमारे पास प्रिंट ये यहाँ पर फॉल्स, देन दिस कोड विल एग्जीक्यूट। तो सारा जो दारोमदार है हमारे कोड का वो इस स्टेटमेंट के ऊपर है। अगर ये सही होती है तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर ये स्टेटमेंट गलत होती है तो ये वाला पार्ट चलेगा। तो इस वक्त अभी हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इस वक्त क्या है, 15 है। तो क्या 15 बड़ा है 30 से, नहीं, जो 15 है वो बड़ा नहीं है। तो एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखें ट्रू नहीं है। जब ट्रू ये नहीं हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, टेम्परेचर इज टू लो। तो अगर यहाँ पर हम कर देते हैं इसे 35, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, अब 35 बड़ा है 30 से, तो टेम्परेचर इज टू हाई। तो यहाँ तक जो है वो हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। तो आगे हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एक और तरीके से लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम कह रहे हैं शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली इसका क्या मुराद है, शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर हमने अभी कोड लिखा है, तो ये हमारा कोड कितनी लाइनों पे आया है, 1 2 3 4 और 5। हमने कोड को 5 लाइनों के अंदर लिखा है, तो ये हमारा कोड क्या हुआ, लेंथी हो गया। तो हमें जो है पाइथन ये फैसिलिटी देता है कि हम इस सारे कोड को हम एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, इस सारे कोड को एक लाइन के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। उसका तरीका क्या है वो अभी हम यहाँ पर लिख कर पाइथन के अंदर देखते हैं। तो उसको लिखने का बेसिकली तरीका क्या है, यहाँ पर हम उसे एक बार लिख कर देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, m इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम पहले, अब हम पहले कंडीशन लिख रहे हैं, हम पहले एक्शन लिख रहे हैं। क्या एक्शन है, टेम्परेचर इज़ टू हाई, ये हमने एक्शन लिखा। एक्शन के बाद हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन हमारी क्या है, इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30, अगर तो हमारी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, 30 से ग्रेटर हुआ, तो ये वाला एक्शन चलेगा। इसके बाद एल्स यहीं पर, तो इसके बाद दोबारा कोटेशन मार्क्स, टेम्परेचर इज़ टू लो। बस ये सारा कोड जो था, ये वाला सारा कोड हमने एक लाइन के अंदर लिख दिया। एक लाइन के अंदर
इस सारे कोड को हमने लिखा। कैसे लिखा हमने? पहले हमारे पास एक्शन आया, फिर हमारे पास कंडीशन आई। कंडीशन क्या है? अगर टेम्परेचर ज़्यादा है 30 से तो ये वाला एक्शन चलेगा, अगर कम है 30 से तो ये वाला एक्शन चलेगा। तो अब हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं। इस सारे कोड को हमने कमेंट कर दिया, ये कोड हमारा अब नहीं चलेगा। अब हम करते हैं प्रिंट एम। हमने एम को प्रिंट करना है, तो हम कर लेते हैं पहले टेम्परेचर को 15। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा टेम्परेचर इज़ टू लो। क्या हुआ हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास कंडीशन थी, कंडीशन के अंदर टेम्परेचर क्या आ गया? यहाँ पर टेम्परेचर आया 15। क्या 15 बड़ा है 30 से? नहीं, 15 बड़ा नहीं है, तो हमारी एल्स पार्ट चलेगा, टेम्परेचर इज़ टू लो। तो ये था हमारे पास शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट। आगे हमारे पास एक क्लास एक्टिविटी दी गई है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के लिए। इस एक्टिविटी को हम पढ़ते हैं और पाइचार्म के ऊपर परफॉर्म करते हैं। क्या एक्टिविटी है, इसे पढ़ लेते हैं। राइट एन इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। हमने क्या करना है? दो काम यहाँ पर करने हैं। एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखनी है, एक शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखनी है। दो स्टेटमेंट लिखनी है जो क्या करेंगी? टू चेक इफ़ ए नंबर इज़ इवन और ओड एंड प्रिंट द अप्रोप्रिएट मैसेज। हमने एक अप्रोप्रिएट मैसेज भी प्रिंट करवाना है। दो एक्टिविटीज़ करनी है और एक अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करवाना है कि हमारा जो आंसर है वो इवन है या ऑड है। तो इसको हम परफॉर्म करते हैं पाइचार्म के ऊपर और वहाँ पर हम देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं कमेंट। तो यहाँ पर नीचे हम क्या करने लगे हैं? इफ़ एल्स स्टेटमेंट टू फाइंड द इवन ऑड नंबर। तो पहले हम क्या करते हैं? एक नंबर ले लेते हैं। फर्ज कर लें नंबर हमारे पास 15 है। तो ये जो नंबर है ये क्या है? इवन है या ओड है? ये हम प्रोग्राम के ज़रिए हम चेक करेंगे कंडीशन के ज़रिए। तो हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन कैसे लिखते हैं? इफ़ पहले लगाएंगे, उसके बाद अगर नंबर, कंडीशन अब हम लिख रहे हैं नंबर का हम लेंगे रिमाइंडर। नंबर का हम लेंगे रिमाइंडर, इसके साथ 2 के साथ रिमाइंडर लेंगे। अगर तो जवाब 0 आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? प्रिंट करवाएंगे। ये मैं लिख रहा हूँ एक्शन नंबर इज़ इवन। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम क्या लिखेंगे? एल्स। एल्स में हम प्रिंट करवाएंगे नंबर इज़ ओड। यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली? यहाँ पर नंबर अगर तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। रिमाइंडर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जहाँ पर हमने पढ़ा था वहाँ पर मैंने रिमाइंडर आपको बताया था। यहाँ पर अगेन आपको मैं बता देता हूँ। फ़र्ज़ कर ले अगर हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है, उसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो 10 इवन है या ओड है ये कैसे चेक होगा? हम उसे डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर। 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 10 और रिमाइंडर यहाँ पर क्या आता है? 0। ये हमारा रिमाइंडर है। अगर तो रिमाइंडर प्रोग्राम के अंदर 0 आता है देन ये नंबर क्या है? इवन है। फ़र्ज़ कर लें अभी हमने 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 15 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे। 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, लिहाजा ये नंबर क्या है? ओड है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम एक नंबर का रिमाइंडर लेते हैं 2 के साथ और वो आ जाता है इक्वल टू 0 के, तो वो नंबर, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाला फर्स्ट एक्शन चलेगा। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। और अगर सेकंड एक्शन इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर 15 है, 15 का अगर 2 से रिमाइंडर लें
तो वो क्या आता है 1। यहाँ इसका आंसर क्या आएगा 1। क्या 1 इक्वल है 0 के? नहीं, तो कंडीशन हमारी क्या होगी? फॉल्स होगी, लिहाजा ये वाला कोड चलेगा। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर इज ओड। अब हम एक और नंबर यहाँ पर ऐड करते हैं 20। तो 20 अब यहाँ पर आएगा, 22 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 का जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0। 0 इक्वल है 0 के, कंडीशन ट्रू, तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर इज इवन। तो ये था हमारे पास इवन और ओड का कोड। मैंने इसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ किया है। शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ अब आपने इसे करना है और इसको परफॉर्म करना है और लिखना है कि शॉर्ट हैंड के ज़रिए से हम इसे कैसे कर सकते हैं, वो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद परफॉर्म करना है।